मेरा नाम कैलाश आवास है। मैं ग्राम भिलकड़ा तहसील जिला बड़वानी का रहने वाला हूँ। मैं भी आदिवासी हूँ। ये है कि पैसा कानून सरकार ने आदिवासी के हक और अधिकार के लिए बहुत कड़ा कानून बनाया है सरकार ने, और वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य में भी लागू है। और कुछ कुछ क्षेत्र यहाँ पर चुने हैं जो हमारे सरदार जो बड़वानी, धार और खरगोन, झाबुआ, इन जिलों में लागू है। सरदार सरोवर बांध में जो आदिवासी लोग डूब रहे हैं, तो पेशा कानून जिस तरह से सरकार ने लागू किया कि लोगों की आदिवासियों की आजीविका और उनके हक अधिकार की सुरक्षा हो, उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न हो और उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनकी बात मानना चाहिए। जो प्रस्ताव कानून सरकार के को भेजती है, उनको सम्मान देना चाहिए, उनकी बात का महत्व देकर उनको उनका अधिकार होना चाहिए। लेकिन सरदार सरोवर में इस तरह का नहीं हुआ है। कई प्रस्ताव गांव-गांव से, प्रत्येक गांव से लोगों ने प्रस्ताव भेजे हैं अपने पुनर्वास और आजीविका के लिए, और उनकी भाषा और संस्कृति, इन सभी बातों को लेकर उन्होंने गंभीर प्रस्ताव सरकार को भेजे, लेकिन सरकार ने उनको महत्व नहीं दिया है। तो पेशा कानून का सरकार बहुत बड़ी बातें करती है कि हमने अधिकार दिए हैं लोगों को, कानून बनाया उनके लिए, उनके कानूनों का पालन करेंगे, उनके नियम का, उनके जो प्रस्ताव हैं उनका पालन करेंगे, उनकी बातों को महत्व देंगे। लेकिन यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र हो कि आदिवासी क्षेत्र हो कि ये अपना निमाड़ क्षेत्र है, जो सरदार सरोवर में डूब में आने वाले जितने भी आदिवासी गांव हैं या मिक्स भी गांव हैं, लेकिन पेशा कानून लागू है, लेकिन उसमें आज भी सरकार ने उनकी बातों को महत्व नहीं दिया। उनके एक भी प्रस्ताव को, एक भी गांव के लोगों को प्रस्ताव को महत्व नहीं दिया, मंजूरी नहीं दी, और न उनकी बात कभी सरकार ने सुनी। लोग पहले से ही बात करते आए हैं अपने जीवन, एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं किया, और अलीराजपुर खास करके पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक भी पुनर्वास स्थल नहीं बनाया। उनको जबरन गुजरात में धकेला गया है। यहाँ पर इस क्षेत्र में टंट्या मामा, छितू किराट, मोतिया भील जन्मे हैं, लेकिन उनके ही जो है वंशज, उनको आज तक महत्व नहीं दिया गया है। सरकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, लेकिन वो बहुत टंट्या मामा की पूजा करते हैं, उनको उनके नाम पर स्कूल कॉलेज खोलते हैं, उनकी संस्कृति बचाने की बात करते हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ जब डूब में आए लोगों को, उनको महत्व नहीं देते हैं। लेकिन आज सरकार ये आदिवासी पेशा कानून बनाया और उसके 25 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन सरकार अपनी मंशा के अनुसार ही कोई योजना बनाती है और वो अपने तरफ से ही लागू करते हैं। जब लोग उसमें कुछ बात करते हैं अपने संस्कृति की, रीति रिवाज की या आजीविका की, लेकिन सरकार उनको महत्व नहीं देती है और उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि उनको तो वो इंजीनियरों की बात को आगे बढ़ाना है, ठेकेदारों की बात को आगे बढ़ाना है, लेकिन लोगों की आजीविका या लोगों के पुनर्वास या लोगों के रीति रिवाज, आदिवासियों की रीति रिवाज, उसको महत्व नहीं देते हैं और अपने ही तरफ से ये सब पूरा काम करते हैं। आज पूरा 25 साल पूरे होने वाले हैं आदिवासी संस्कृत पेशा कानून का, लेकिन उसमें
आज तक सरकार खुद ही अपने विचार करे कि हमने कितना वो आदिवासियों को महत्व दिया है, उनके जीवन के लिए क्या काम किया है, उनकी संस्कृति के लिए क्या काम किया है, लेकिन सरकार भी उसमें कोई बात नहीं बता पाएगी क्योंकि उन्होंने किया ही नहीं ऐसा। वी.डी. शर्मा जी भी यहाँ पर आए और देखे, उन्होंने भी बोला कि यहाँ पैसा कानून लागू है और लोगों के पंचायत कानून लागू है और लोगों के पंचायत के द्वारा प्रस्ताव भेजे गए, लोग गांव की तरफ से प्रस्ताव भेजे गए हैं, सामूहिक और व्यक्तिगत भी दे गए हैं, लेकिन उसको महत्व देना चाहिए, लेकिन महत्व नहीं दिया है। लेकिन अब क्या करे सरकार, आपका नियम तो बना है और इसीलिए उनकी बात करते हैं आजीविका सुरक्षा की, लेकिन सरकार ने आज तक संस्कृति का या आदिवासियों को बचाने की बात नहीं किया है। एक बात यही बात मानते हैं कि जो लोग आदिवासी जो आवाज़ उठाते हैं यहाँ बड़वानी ज़िले की, आप बता वर्तमान में कि हमारे वाल सिंह भाई है जो पार्टी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आदिवासी दलित जागृत संगठन के कार्यकर्ता जो समाज के लिए बात करते हैं, उनको जिला बदर करने के लिए नोटिस निकालती है सरकार। तो जब यहाँ टंटिया मामा की पूजा करते हैं तो क्या ये सही है क्या? कलेक्टर महोदय जब इस तरह की नोटिस निकालते हैं तो ये एक तरह से आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पैसा कानून लागू होते हुए भी देखना चाहिए कि उनका क्या कहना है, वो क्या गलत मांग कर रहे हैं, क्या गलत रूप से लोगों को जागृत कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अधिकारी अपना उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी उल्टी या गलत रिपोर्ट ऊपर भेजते हैं और गलत काम को सही करने के लिए और सही काम को गलत करने के लिए बताते रहते हैं, गुमराह करते हैं लोग अधिकारी, उच्च अधिकारियों को। जबकि यहाँ पर पैसा कानून है और लोगों ने कई प्रस्ताव भेजे। वन अधिकारों की भी बात करें तो दुर्ग क्षेत्र में कई तरह से लोगों ने जंगल जमीन मछली पर अधिकार जमाने के लिए और पैसा कानून लागू है उसका जिक्र करते हुए प्रस्ताव भेजे थे, गांव सीमा की बात किया था, लेकिन सरकार ने उन प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया। ये खास करके बात है। तो मामला ऐसा ही है, आगे कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन आज 25 साल हो गए पैसा कानून लागू करेंगे, लेकिन वो कागज़ पे है, लेकिन लोगों को उसमें अमल नहीं